सब बहन खड़ी हो जाओ। खड़े होकर के अब आपको एक्सरसाइज बताएंगे। तो ये योग सेंटर से ही सीखा है, जो हमारी बहनें ट्रेनिंग देती है ना। तो ऐसे कैसे करना है, सब माँ बहन बेटियों को करना है बॉडी बैलेंसिंग के लिए। ये तो बहुत अच्छा कर रही है सभी। फिर नीचे आ जाते। ये तो साड़ी वाली भी कर सकती है, बाकी करने के लिए आपको सूट पहनना पड़ता है। कुछ साड़ी वाली बहनें भी आई हुई। ऐसे फिर ऐसे झुक जाओ साइड में। ये कमर पतली हो जाएगी। सबको पतली पतली कमर चाहिए ना। ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए, बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत जरूरी है। ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फिर आगे पीछे के फैट को सेट करने के लिए यहां बढ़ता है ना, इधर भी बढ़ता है, फिर इधर बढ़ता है। इसके लिए ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद ये पाद हस्तासन। आगे झुक के माथा घुटनों से लगाओ। ऐसे स्लोली स्लोली करना। If you are suffering from backache, don't bend forward. कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेना धीरे धीरे। रिलैक्स। ये बहुत अच्छा है। किसके लिए? आगे के पीछे के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये, है ना। बहुत अच्छा है ना। नेक्स्ट, बॉडी बैलेंसिंग के लिए और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बाएं पर उठाइए, लेफ्ट लेग को राइट लेग से लगा दीजिए। फिर दोनों हाथ सामने लीजिए, थोड़ा रुको। ये ध्रुवासन हो गया। अब हाथ ऊपर उठा दो, गिरना नहीं है। थोड़ी देर रुको इस स्थिति में। छोड़ दो। फिर दूसरी तरफ से अब जो हल्की हल्की है ना, वो तो चक्रासन भी कर लिया करो खड़ी होके। देखो ये करके दिखाएगी। धीरे 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 पीछे झुको, देखो चक्रासन। यस, यस, एंड कम बैक। ऐसे आगे पीछे झुक सकते। ऐसे बच्चे तो सब कर सकते हैं ना। छोटी बेटियों को तो शीर्षासन भी करना चाहिए।
इसकी सिस्टर भी, छोटी बड़ी बहन दोनों अच्छा करती है। यू नो शीर्षासन, डू बहुत अच्छा। क्या बात, ये तो अच्छी लड़की है, अच्छी बेटी है, बहुत अच्छा किया। ऐसे करना है बच्चों को, छोटे बच्चों को शीर्षासन। एक तो बड़े बच्चे भी कर रहे हैं हमारे, इधर आओ बड़े बच्चे, इधर आओ। फिर बच्चों को सर्वांगासन, जो सद्गु सर्वांगासन, ये सर्वांगासन देखो ऐसे। ये सर्वांगासन हो गया। फिर पैर पीछे निकालो, हलासन, ये हलासन हो गया। फिर चक्रासन करो ऐसे, देखो ऐसे, ये लेट के भी कर सकते ना, खड़े होके थोड़ा कठिन होता, बैठ जाओ। फिर ये पश्चिमोत्तानासन, बहुत अच्छे से किया सब। ये बच्चों को जरूर कराना 5 पोस्चर्स, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। देखो बड़ी बहन भी आ गई, बड़ी होगी, इधर आओ। सुसाना, चलो शीर्षासन करो तुम भी, उधर 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 उधर, तुम भी दोनों करो, छोटी योगी बड़ी योगी, सुसाना और जयफर। क्या बात है, धीरे धीरे करना, गिरना मत। बहुत अच्छा। यस 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 यस, वेरी गुड। या ऐसे बहनें भी कर सकती हैं, छोटी वाली भी बड़ी वाली भी। थोड़ी देर ऐसे रुक के सर्वांगासन भी करती है, करो, दोनों करो फिर से। ये ऐसे सबको करना चाहिए। फिर हलासन कर दो, यस, ये तो एकदम परफेक्ट है। ऐसे सब क्या करो रोज। वापस चक्रासन, चक्रासन करो, लेट के लेट के लेट, यस। तो बहुत फ्लेक्सिबल है सुसाना भी। तो चलो खड़े हो जाओ, सूर्य नमस्कार सब करो, सबको करना है ऐसे। ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए, फिटनेस के लिए जरूरी है। पीछे जाओ, फिर आगे आ जाओ, आगे झुक के माथा घुटनों से लगाया। पहले राइट लेग आगे रखना, आप लोग राइट राइट आगे, राइट फर्स्ट राइट, राइट राइट, यस। और ऐसे बहुत सुंदर करो बहनों। फिर ये पीछे ले जाओ, पहले धीरे धीरे, फिर झुक गए आगे, फिर उठ गए। बहुत सुंदर, पहले धीरे धीरे कर रहे, फिर भी से उठे, फिर लेफ्ट आगे, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, देन राइट, फिर ऊपर पीछे पीछे पीछे, और दोनों हाथ को सामने। ब्रेथ इनहेल करके सांस को अंदर लेके पीछे जाना है, बाहर छोड़ के आगे झुकना है। दिस इज नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सांस भरेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फिर राइट लेग के ऊपर रेस्ट करेंगे, फास्ट राइट, देन पीछे, फिर आगे झुक गए, फिर उठ गए, फिर पीछे उठे, फिर लेफ्ट आगे, फिर राइट भी आगे, फिर पीछे, और फिर आगे, ऐसे। तो
सुशांत ने भी बहुत अच्छा किया और जेफर ने भी। जोरदार ताली बजाई इनके लिए। बहुत आशीर्वाद। ये तो हमारी बहन नीलिमा भी बहुत अच्छा करती है। कई इधर आओ। ये तो आपने 12 और 20 का देखा ना, ये भी रोज करती है, कराती है। हमारी बहुत योग टीचर्स बहनें सब करवाती है। हाँ? तो चलो मेरे साथ साथ करो। सब करे। पीछे झुकते समय श्वास अंदर और आगे झुकते समय श्वास बाहर। श्वास अंदर, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर। तो ये कितनी बार करना? 10 to 20 टाइम्स। बहुत अच्छा होता है इससे, पूरी बॉडी एकदम फिट रहेगी। अब चलो, अब मोटापा के लिए करवाते हैं, ठीक है? चलो, ये फास्ट। सब बहनें पतली होना चाहती हैं, स्लिम बॉडी चाहिए, स्मार्ट, फिट, फ्लेक्सिबल, एनर्जेटिक, गुड फिगर्स, अच्छे फिगर चाहिए सबको। दिस इज स्लो मूवमेंट एंड दिस इज फास्ट। या सब बहनें पतली हो जाएंगी। अब कोई बहन मोटी, कोई मोटी नहीं रहेगी। यस, दिस इज फास्ट एंड सेकंड। क्या करना है? पैर खोल लो, राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड एंड लेफ्ट साइड में ऐसे झुक के थोड़ी देर रुका करो, फिर वापस आना। फास्ट यू डू स्लोली, देन फास्ट, फास्ट स्लोली 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 स्लोली। ऊपर वाले हाथ के थैली नीचे की और डाउन साइड योर पाम एंड देन ये you can reach your weight half to 1 kg daily through your practice. आधा से 1 किलो घट जाएगा। करो करो, ए बहनों कर लो, मोटी मोटी बहनों पतली होके लौटोगी घर। कर लो, ये ऐसे करो, थोड़ा फास्ट, ये टू फास्ट। और फिर क्रॉस करके ये ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। ऐसे 25 to 50 times you can do daily each exercise. देखो, नेक्स्ट ये साइड का फैट कम किया। पहले दौड़े, दौड़ासन, फिर त्रिकोणासन, फिर कोणासन, फिर पाद हस्तासन, आगे पीछे झुकना। ये फर्स्ट डे 5 to 7 टाइम्स ही करना, ज्यादा करने से फिर दुखेगा। कितने हो गए ओबेसिटी के लिए? 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्रॉस करके आगे पीछे 4, 5वां ये अभ्यास। चलो करो।
अच्छा हो गया ना। और किसी के कुल्ले ज्यादा मोटे हो रहे तो ये कर लेना। चलो बैठो बैठो, ऐसे घुमाओ, सबको पतला करके भेजेंगे आज। कोई बहन मोटी न मोटी रहेगी न खोटी रहेगी। गोल गोल घुमाओ ऐसे, ये आगे पीछे पूरा। ये फैट को कम करने के लिए 12 पोजेज है। 5 पोजेज पहले बता दी, उसमें एक एडिशनल कर दिया, 5 या 6। फिर ये डेली 3 to 5 मिनट्स कर लेना, पूरा पेट गायब हो जाएगा। पेट गायब नहीं होगा, फैट गायब हो जाएगा। पेट गायब हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पेट गायब मतलब फैट, नो फैट, एवरीथिंग विल बी सेट। सब कुछ सेट हो जाएगा। ऐसे गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से। फिर ये वाला ये भी 25-50 बार कर लेना ऐसे। तो इससे ना ये कमर पेट एकदम हल्का हो जाएगा। पेट कितना होना चाहिए देखो, इतना सा। तुम्हारा भी इतना ही है ना। मोटा नहीं होना। फिर उल्टे लेट के, ये बहुत जरूरी है बैक एक के लिए भी और फैट कम करने के लिए भी। सामने का जो फैट है ना, पेट डाइनिंग टेबल बन जाता है। कैसे? ये तो रिलैक्स वाला मूड है। ये बहनें रोज कर लेना 12 एक्सरसाइज, फिट रहोगी एकदम। सब बहनों को स्लिम, स्मार्ट, फ्लेक्सिबल बनना है। हेल्थ, फिटनेस, गुड फिगर्स, फेयरनेस। भुजंगासन। ऐसे थोड़ी देर रुकना, रुको रुको रुको। पहले धीरे धीरे कम बैक into the normal position. फिर से अब इसको फास्ट कर देते हैं तो फैट के लिए अच्छा है, ऐसे बैक के लिए भी अच्छा है। कैसे फास्ट? ये दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, सेकंड पंच। ये भी फैट के लिए बहुत अच्छा है। भुजंगासन का हथेली पर हथेली, दोनों हाथ ठोड़ी के चिन के नीचे, दोनों पैर पीछे पास में। कीप योर बोथ लेग्स क्लोज। सामने से उठा दो। कितना अच्छा कर रही है सब। तैयार योगिनी बहन है सब, तैयार योगी। श्वास भर के सामने से उठा दिया, बहुत सुंदर।
इसको फास्ट कर दो तो फैट के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं तो स्पीड के लिए तो अच्छा ही। ऐसे फास्ट कर दो। You can do this 10 to 20 times. Relax. कैसे ऐसे रिलैक्स? अब शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाना। उठाइए साहब, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ये बहुत जरूरी है। शलभासन, एक एक पैर को उठाना ऐसे बारी बारी से। 10 to 20 times you can do this. फिर अब सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट जाओ और सीधे लेट के वेट कम करने के लिए 3 एक्सरसाइज है, याद रखना, भूलना मत। सीधे लेट करके 3 एक्सरसाइज में सबसे पहले एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, सब करेंगे। यस, छोटी बेटियां भी करेंगी, बड़ी बेटियां भी, बहनें, माताएं सब करेंगी। ये रोज करना है सबको। कितनी बार? 10 to 20, 25 to 50 times you can do this. 25 to 50 times ऐसे। फिर इस पैर से बड़ा शून्य बनाना, बड़ा जीरो, बड़ा राउंड, बिग राउंड फ्रॉम राइट लेग फर्स्ट। बिग राउंड फ्रॉम राइट लेग, बड़ा शून्य बनाओ। बहुत अच्छा कर रही हैं सब बहनें। किसी किसी की टांगे बहुत मोटी है ना, तो पतली हो जाएंगी साहब। करो करो ये। फिर उस क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। पहले 10 to 20 टाइम्स, धीरे धीरे ऐसे स्लोली स्लोली इंक्रीज करना। फिर लेफ्ट लेग से, देन लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग से बड़ा जीरो बनाओ, बड़ा शून्य बनाते हैं, बहुत जरूरी है ये। Clockwise, anti-clockwise, then cycling. साइकिलिंग भी बहुत अच्छी है। सब बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको बैक एक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, बैक एक, हाइपरटेंशन, वीकनेस, हर्निया, तो एक एक कैसे करो। नहीं तो if you are completely healthy, you are completely fit, so you can do with both legs. दोनों पैरों से एक साथ कर लो, एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ, ऐसे भी कर सकते हो। छोटे बच्चों को बचपन में ही सिखा दीजिए, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। उनको अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छी बात है। रिलैक्स। अब आपको बैक के लिए ऐसे मकरासन और भुजंगासन तो अभी बताया था, भुजंगासन और शलभासन। अभी यह है कमर के लिए मरकटासन। क्या नाम है इसका, बोलो? मरकटासन। नाम भी याद रखो सब। हाँ? फिर दूसरी तरफ से देखो, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, हमारी बड़ी बहनें भी और छोटी गुड़िया भी। फिर अब दूसरा, ये सेकंड पोज हो गया मरकटासन का। फिर दूसरी तरफ से, फिर दूसरा, अनदर साइड, यस, ये छोड़ दो। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा पोज, पैर सीधे, कीप योर बोथ लेग्स स्ट्रेट एंड रेज योर राइट लेग। हाँ ऐसे, इधर ले आओ। ये मरकटासन का थर्ड पोज, ये भी बहुत अच्छा है। थर्ड पोज देख रहे हैं ना,
ये बहुत अच्छा है बैक के लिए। फिर दूसरी तरफ से करो बेटा, दूसरी साइड से। ये सब लेडीज को बैक एक बहुत होता है, लेडीज के लिए बहुत जरूरी है बैक एक के लिए। छोड़ दीजिए। सब बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं, नीलिमा, जानकी, हाँ सभी, सुशाना, सब। फिर से करो वन टाइम, यस ऐसे। ये समझ के जितना हो सके उतना धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगी बॉडी। ये मरकटासन है। शुरू शुरू में बच्चों को करवाइए, फिर धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वापस छोड़ो, ये ऐसे। फिर एक और पोज होता है बैक के लिए और पेट के लिए भी, कंधरासन। बहुत अच्छा, ऐसे करो सब। ये बहुत इजी है, करो सब। यस, बहुत अच्छा। छोटे छोटे बच्चे भी करने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छा है। और हमारी सबसे छोटी योगी, इसको इधर लेके आओ। ये सब आसन करने की ट्राई कर रही है। कम यार, इसको लेके आओ, इसकी मदर भी साथ आई है। छोटे बच्चों को 3 इयर्स में ही प्राणायाम का प्रैक्टिस करवाइए, फिर पोस्चर्स करवाइए धीरे धीरे, हाँ, तो बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बटरफ्लाई कर लीजिए, ये तो सब कर सकते हैं ना। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम, जहां आपको मिलेगी योग एवं आयुर्वेद के साथ पंचकर्म, षटकर्म की उच्च स्तरीय सुविधाएं, साथ ही सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, सोनाबाथ, ओजोन वाष्प स्नान आदि के साथ होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट। अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित योग ग्राम में आए, प्राकृतिक चिकित्सा से नव जीवन पाएं। योग ग्राम में उपचार हेतु संपर्क करें। बहुत अच्छा, बैठो। दो दिस, यस, कीप बोथ हैंड, यस, ऐसे हिलाओ। तो ये गुड़िया सारे पोस्चर करने की कोशिश कर रही थी। कितने साल की है? 5 साल की। बहुत अच्छा। अब चलो, आपको पोज बताए, अब वो करके दिखाओ। मरकटासन करो। देखो ये गुड़िया भी करती है, आप भी करो। जैसे ये करती है ऐसे करो। यस यस, हाँ। अब पहले तो ये करो, कंधरासन करो। चलो कंधरासन, बस बस बस। छोड़ दो ये, फिर ऐसे। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, ये कर दे, ये ऐसे। फिर छोड़ो वापस, इसको भी निकाल दो, ऐसे। चलो वापस, ऐसे छोटे बच्चों को करवाओ, फिर वो करो सर्वांगासन करके दिखाओ। दो दिन, ये नीचे सीरियसली नहीं कर रही थी, अब इसको लगा कि जैसे गुड़िया कर रही है ऐसे मुझे करना है। फिर वापस, यस, ये हलासन। अब चक्रासन करके दिखाओ। अच्छा, लेट के लेट के लेट। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वाह। तो ये देखो, ऐसे बच्चों को कराएंगे तो उनको क्या पड़ जाएगी योग करने की
आधा हाथ, बैठो, ये करो कपालभाति, डू दिस। कपालभाति तो बहुत अच्छा कर रही है गुड़िया भी। ऐसे छोटे बच्चों को करवाइए। पद्मासन करो, पद्मासन। देखो ये, देखो मुद्रा अपने आप ही लगा ली इसने। इतना इसने कर लिया, इसलिए ही बहुत है। बहुत बहुत आशीर्वाद इसका। अब बताओ इसमें से कौन सी चीज पसंद है आपको? ये नहीं? च्यवनप्राश दो, च्यवनप्राश। ये बहुत अच्छी चीज है। ये नाराज हो गई है। ओ, ये ठीक बोल रही थी, मुझे पता नहीं था। ये डायबिटीज पेशेंट है, इसको पता है इसमें मीठा है। इसलिए इसने नहीं माना। तो रोज करे बेटा ये। इसको वो दो, मधुनाशिनी दो इसको। ये आपके लिए। इसकी मम्मी आएगी, इधर आओ बेटा। दिस इज फॉर यू। अरे ये आपके लिए जरूरी है। ये इसको देना एक एक गोलियां। डायबिटीज कब हुआ था इसको? 4 साल। तो इसको एक एक गोली खिलाना मधुनाशिनी, तो इसका डायबिटीज अच्छा होगा। अभी इंसुलिन पे है? इंसुलिन पे है ना? ये इसके लिए लेके जाओ। अभी तो ये थोड़ा ओ, कब से लगा रहे हो? 4 साल से इंसुलिन लगा रहे। लगाते लगाते देखो पैर भी यहाँ थोड़ा सूज गया है। हाँ? बेटा रोज प्राणायाम करना, ठीक है? हाँ? करेंगे ना ये। डू दिस। ये रोज कपालभाति और ये मुंडू का आसन, ये दोनों है ना बाबू? ये करो ऐसे बैठ के। ये डायबिटीज के लिए जरूरी है, देखो ना सब। यस, डू दिस। यस। कम बैक अगेन। फिर ऐसे। दिस इज गुड फॉर यू एंड दिस लाइक दिस। कम बैक। ये 2 पोस्चर जरूर कराना, ठीक है? और इसको ये एक एक गोली मधुनाशिनी और गिलोय घनवटी देना एक। ये इसकी मेडिसिन है। एक गोली ये, एक गोली ये, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, ठीक है? तो इसके लिए लेके जाओ रोज एक एक, सुबह शाम 2। तो इसको बहुत जल्दी डायबिटीज अच्छा हो जाएगा। क्या नाम है इसका? सेलिना। चलो सेलिना के लिए हमारी सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जा, नमस्ते कर रही है। इधर आ, इधर आ। इसकी मम्मी इसको लेके आई। अब आपको कई बार सोच रहे होंगे आप, ये छोटे बच्चों को डायबिटीज कैसे हो जाता है? सुन लो सब बहनें, बच्चों को फीवर की दवाई देते हो ना, फीवर, उससे भी डायबिटीज हो जाती है। टाइफाइड की दवाई से डायबिटीज हो जाती है, एलोपैथी की दवा, एंड जॉन्डिस। तो फिर आप कहेंगे क्या करें? बच्चों को टाइफाइड हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, फीवर हो जाए, तो आयुर्वेदिक दवाई दिया करो। टाइफाइड के लिए मुनक्का, छोटे बच्चों को 3, बड़ों को 5, 3 से 5 मुनक्का, अंजीर, और एक राई जैसा दाना होता है, उसको मस्टर्ड जैसा बारीक पतला, उसको बोलते हैं खूब कला।
ये पीस के चटनी बना के पेस्ट बना के दे दो तो क्या ठीक हो जाता है इससे? टाइफाइड। ये उसका कंप्लीट मेडिसिन है, क्योर करने वाला। सब डायरी लेके आए, वो लिख लो, नोट कर लो। क्या बोला? मुनक्का, अंजीर, खूब कला, ये 3 चीजें। और फीवर कभी भी हो जाए तो फीवर के लिए गिलोय घनवटी ज्वरनाशक क्वाथ, इनफ, पूरा बुखार उतर जाता है बच्चों के लिए। थर्ड, जॉन्डिस, सर्वकल्प क्वाथ, बहुत अच्छा है। पुनर्नवादि मंडूर, उद्रामृत, जॉन्डिस 100% अच्छा हो जाता है। तो जॉन्डिस की दवाई, टाइफाइड की दवाई, फीवर की दवाई से क्या हो जाता है? डायबिटीज। ये मैंने इसलिए बोला, ये आजकल बच्चों को बहुत हो रहे हैं। ये सब औषधियां ना, ये आपको अपने पतंजलि चिकित्सालय में मिलती हैं। ये सारी चीजें जो आप यहां देख रहे हो, ये आपके यहां पर भी, यह जो सेंटर है ना, सबको वहां से सब मेडिसिन सब मिलेगा। सब मंगा दिया हमने, पहले बहुत कम मिलता था, अब सबको पूरा मिलेगा। ये ज्वरनाशक क्वाथ आता है, ये सर्वकल्प क्वाथ आता है लीवर के लिए, ये बुखार के लिए, ये सब चीजें सब पूरे फुल प्रोडक्ट। पतंजलि के प्रोडक्ट एक तो सस्ते हैं, दूसरा चीप है बहुत ज्यादा, इससे आपको सेविंग होगी। दूसरी बात, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, इससे जो भी प्रॉफिट होता है वो चैरिटी के लिए। एक हम अभी यहां बड़ा काम चैरिटी का मणिपुर इंफाल में करने वाले हैं। करीब 2,500 से 3,000 बच्चों के लिए आचार्य कुलम बनाने वाले, जिससे आपके बच्चों को हम एजुकेशन भी दें, शिक्षा भी दें और संस्कार भी दें। मॉडर्न एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, योग एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन। ये तो आप सब लोग अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना। देखो अभी मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं। ये तो च्यवनप्राश है, कुछ लोगों ने खाया होगा पहले। ये इतना हेल्दी होता है, जिनका लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है उसके लिए, और जिनको अस्थमा, कफ, एलर्जी उसके लिए। ये तो घर में सबके लिए जितने भी बिस्किट हैं और ये नूडल है, ये सब किससे बनने लगे आजकल? मैदा से। लेकिन हमने आटा से बनाया, आटा नूडल, इसमें पूरे वेजिटेबल्स हैं। ये हेल्दी चीजें बच्चों को खिलाइए, मैदा वाली चीजें नहीं, नो मैदा। फिर इसमें सारे ये मिल्क जो है बिस्किट है, फिर ये मैरी बिस्किट है, सब तरह के जीरा बिस्किट है। फिर माताओं बहनों के लिए कॉस्मेटिक के तौर पर आप लोग, जैसे अभी मैं बता रहा था, काजल माताएं बहनें बहुत यूज करती है, हाँ? काजल, ये काजल जो है विदेशी कंपनियां बहुत महंगी देती हैं। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये सारे जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है। ये काजल ऐसे यूज, जैसे आप घरों में यूज करते हैं, सेम इंटरनेशनल पैकेजिंग है इसकी। और इससे जिन भी माताओं बहनों को आंखों की कोई भी प्रॉब्लम है, ये आई प्रॉब्लम्स के लिए, जिनकी आंखों में लालिमा रहती है, कोई भी आंखों का कोई भी प्रॉब्लम है, सभी प्रकार की आई प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग कीजिए। आप अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही माताओं बहनों के लिए हमने बनाया सुहाग टीका। आप लोग माथे में टीका लगाती हो तो उसमें क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, कुछ दिनों में ईचिंग होता है, किसी को तो लिकोडर्मा व्हाइट पैचेज हो जाते हैं, और खाज खुजली तो होता ही है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सुहाग टीका, ये भी सारी जड़ी बूटियों से बना हुआ है। तो अच्छी चीजें इस्तेमाल कीजिए। माताओं बहनों के लिए खास फेस पैक बहुत यूज करती है माताएं बहनें। कई तरह के हमने फेस पैक बनाए हैं, ये स्क्रब भी बनाए। अब सबसे अच्छा है मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, ऐसे एलोवेरा नीम का भी फेस पैक है। तो फेस पैक के तौर पर
चेहरे पर लगा करके, जिनके भी स्किन में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम है, तो कांति लेप होता है, वो तो एलोवेरा जेल में लगा के कांति लेप एक जड़ी बूटियों का होता है, वो अभी इधर नहीं है, तो वो चेहरे पर लगा लो, कितना ही भयंकर स्किन खराब हो ठीक हो जाती है। फिर ये फेस पैक तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही आजकल फेस पैक बाजार में मिलते हैं, उसको घोलना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, ये तैयार है, बस इसको लो और ऐसे लिया और चेहरे पर ऐसे लगा के और ऐसे रख लिया इसको, और 20 मिनट बाद इसको थोड़ा वार्म वाटर से वॉश कर दिया, तो ये पूरा इसका लेयर बन जाएगा। इसको आप बाद में फिर ये गर्म पानी से पूछ जाएगा। ये फेस पैक माताओं बहनों के फेस के बहुत ज्यादा माताएं बहनें ये स्क्रब है सारे। फिर खास बात, आजकल फेस वॉश भी बहुत यूज करते हैं, ये नीम से लेकर के, और नीम एलोवेरा फेस वॉश है, फिर ऑरेंज का भी है, गुलाब का भी है, फिर ये ऑरेंज नीम तुलसी एंड एलोवेरा सौंदर्य फेस वॉश। खास बात मैं आपको इनसे भी आगे की बताना चाहता हूं, ये एलोवेरा जेल फेस के लिए हमने, ये ब्यूटी क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, बोरोसेफ है, ये सारी चीजें हैं, ये आपके सामने बहुत जबरदस्त जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं। मैं इन सबसे ज्यादा आपको किसी चीज के लिए कहूंगा तो एलोवेरा का एक लेयर बन जाता है, ऐसे लगाएंगे ना आप, ऐसे लेंगे, लगाने में बहुत इजी है, ऐसे लिया और ऐसे इसका एक लेयर बन जाएगा ऐसे चेहरे के ऊपर। बाद में रात को लगा के सुबह वॉश कर लेंगे। बाकी कोई भी चीज चेहरे पर ज्यादा देर लगा के रखते हैं तो रिंकल्स पड़ जाते हैं, इससे रिंकल्स पिंपल्स दोनों खत्म हो जाते हैं। इसके लिए हमने बनाया रिंकल्स पिंपल्स हटाइए, प्राकृतिक सौंदर्य पाइए, रिंकल्स पिंपल्स फ्री स्किन एंड नेचुरल ब्यूटी फेयरनेस। इससे ये इतना अच्छा है, ऐसे लो और ऐसे चेहरे पर लगा लिया, और ऐसे ही नाक के ऊपर जहां भी ब्लैक स्पॉट्स है ना, वो ऐसे इससे, और इसकी एक लेयर बन जाती है, और ऐसे इसकी थोड़ी देर मसाज करके और छोड़ दीजिए, रात को लगा के और सुबह वॉश कर लीजिए। ऐसे तो इसको दिन में भी ऐसे सनस्क्रीन ये सब हमने बना रखी है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा गर्मी भी आपको निकलना पड़ता है, ऐसे इसको लगा लीजिए तो एकदम स्किन ग्लो करने लगती है। तो जितना भी आप ये केमिकल वाली चीजें यूज करते हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। बालों में डेंड्रफ है तो बालों में भी इसको लगा सकते हैं, इतना अच्छा है एलोवेरा। तो खैर, फिर माताएं बहनें शैम्पू करती हैं। मैंने कहा था शैम्पू करने से पहले एक तो तेल लगा लेना। तेल 3-4 तरह के हैं। ये तो है आंवला हेयर ऑयल। आंवला हेयर के नाम पर बाजार में जो बिकते हैं ना, वो सब उनमें होता है पैराफिन, मिनरल ऑयल, वो ठीक नहीं। हाँ, तो ये चीजें यूज करें। अब आंवला हेयर ऑयल लगाने तो ये लगाइए ना आप, एकदम नेचुरल है 100%, और इसमें एक बूंद भी मिनरल ऑयल की नहीं है। ये मिनरल ऑयल तो बालों की जड़ों के लिए बड़ा डेंजर होता है। फिर ये लगाइए, चाहे इसमें कोई आलमंड ऑयल लगाने का है किसी को, तो ये आलमंड ऑयल भी हमने बना रखा है, ये आलमंड ऑयल है, आलमंड ऑयल का यूज कर लीजिए। सबको किसी को बालों की नेचर भी सबकी एक जैसी नहीं होती, नहीं तो सबसे अच्छा है केश कांति तेल जो 21 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। ये तो इतना जबरदस्त है कि बालों के जड़ों में इसको लगाइए, जड़ों से बाल मजबूत बन जाएगा आपका। ये एकदम नेचुरल कलर है, इसका कलर भी ऐड नहीं करते। कोई भी अननेचुरल चीज है, केमिकल वाली चीज है, वो बालों के लिए अच्छी नहीं है ना, और जड़ों में लगाते हैं आप, उसको लगा के छोड़ते हैं। फिर ठंडा तेल, जिनको सिर में दर्द भारीपन रहता है उनके लिए ये तेल लगाएं। और शैम्पू, ये जड़ी बूटियों से बने हुए शैम्पू हैं, चाहे वो एंटी डैंड्रफ है, रीठा है, शिकाकाई है, नेचुरल है, एलोवेरा का है, अलग अलग शैम्पू। और आजकल लोग मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, तो ये मॉइस्चराइजर, ये बहुत अच्छी चीजें, नेचुरल चीजें आप लोग यूज करें, और जो अननेचुरल चीजें हैं, केमिकल्स वाली चीजें हैं, उनको छोड़ें। सबसे अच्छा होता है वैसे बालों के लिए, जो पूरे देश में मिल जाता है घर घर में, ये नारियल का तेल 100% प्योर है, इनका प्रयोग करें तो जो है ये आपको घर में जो आप चीजें यूज करते हो, डेली यूज की चीजें,
साबुन, शैम्पू और बर्तन साफ करने के लिए चाहे डिश वॉश हो, ये भी जड़ी बूटियों से बना है। आपके हाथ इससे सुरक्षित रहते हैं, नहीं तो हाथ कट जाते हैं। इसमें है नींबू, नीम और जड़ी बूटियों की राख है करीब 10%। इतना जबरदस्त है। तो ये अच्छी चीजें आप घरों में यूज करें। विदेशी कंपनियां महंगे महंगे आपको वॉशिंग पाउडर, ये डिटर्जेंट, केक करीब करीब 50% महंगे होते हैं विदेशी प्रोडक्ट। एक खास बात मैं कहना चाहता हूं, घरों में जो आप चीजें लेके आते हैं, चाहे नमक हो, आटा हो, दाल हो, घी हो, तेल हो, इसमें अडल्टेशन बहुत खतरनाक है, उससे बचें। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, देश का पैसा रहना चाहिए देश में। क्या रहना चाहिए? देश का पैसा। बोलो जोर से तो बोलो, देश का पैसा देश में। तो आपको बालों के लिए केश कांति शैम्पू, तेल से लेकर के दांतों के लिए दंत कांति, इतना जबरदस्त टूथपेस्ट है ये। बच्चों के लिए दंत कांति जूनियर, ये टूथपेस्ट पायरिया से लेके दांतों की सभी, और उनसे सस्ता। इसमें 13 जड़ी बूटियां हैं। ये हर चीज आपके बाथरूम में, किचन में। अब साबुन है, साबुन जो है मोगरा की भी है, ये पंचगव्य की भी है, नीम की भी है, हल्दी चंदन की भी है, एलोवेरा की भी है, और सबसे बड़ी बात ये मुल्तानी मिट्टी की है। अच्छी अच्छी चीजें आप घर में यूज करें, तो जिससे आपके घर का पैसा बर्बाद नहीं हो, आपका धन बर्बाद ना हो, देश का धन बर्बाद ना हो, ये वतन सुरक्षित रहे। इसके लिए मैंने कुछ ये छोटी छोटी बातें बताई। और अभी एक बार हमारी सब बेटियों ने बहुत अच्छा किया। जेफर बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर से। ऐसे सब बच्चों को परफेक्ट योग सिखाइए। और ये अपनी मां को ले जाके देना, हाँ, मॉइस्चराइजर क्रीम है, हाँ? और ये अपनी दूसरी बहन को देना, ठीक है? ले जाओ। तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए, गुड़िया के लिए। और सुसाना बहन ने भी बहुत अच्छे से योगाभ्यास किया। इधर आओ सुसाना, लो तुम्हारे लिए एलोवेरा जेल गिफ्ट करते हैं। और तुम ये नूडल भी खाना, और ये ले जाओ तुम्हारे लिए। और सबको योग की क्लास भी लेना। और लो तुमको ये देते काजल, ये विदेशी कंपनियों की 900 रुपए की आती है, 900 रुपए की। पतंजलि की खाली 90 रुपए की आती है। इसको तो गिफ्ट में दे रहे। जाओ बेटा खुश रहो। हा? तो एक तो जोर से ऐसे हंसना चाहिए, एक बार हंस के दिखाओ। ऐसे खुश रहा। और रोज योग करना, और सारी जो ये देसी चीजें आपको बताई ना, घर में यूज करने की हर चीज, माने च्यवनप्राश से लेके बादाम पाक तक, ये तो अच्छी अच्छी चीजें हैं आपके लिए। घी गाय का देसी घी एकदम प्योर, तेल सरसों का, और घर में ओट्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज, म्यूसली, ये सारी चीजें पहले विदेशी कंपनियों की आती थी। हमने ये सारी चीजें आपके घर की, वॉशिंग पाउडर से लेकर के जो विदेशी कंपनियों के बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट से लेकर के सारी चीज, मसाले, आटा, दाल, चावल, नमक, अब 18 से 20 रुपए का 1 केजी नमक मिलता है। ये आपको पतंजलि आयोडीन नमक मात्र 12 रुपए का मिलता है। तो आपकी सेविंग होगी ना। तो हम कहते हैं आपकी सेविंग देश की सेवा, ये पतंजलि का अभियान। तो योग को अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, रोज योग करना और नेचुरल चीजों का प्रयोग करना, देश की बनी हुई चीजों का, और सब भगवान की भक्ति। आइए भजन। ऐसे कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना, ऐसे कृपा करो भगवान, गाइए। मेरा मन डोले ना, रहे हर पल, रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान, मेरा मन डोले ना, रहे हर पल
तुम्हारा ही ध्यान, मेरा मन डोले ना। ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। ऐसा रस रसना में भर दो, ऐसा रस रसना में भर दो, मन के बिगड़े भाव संवर दो, मन के बिगड़े भाव संवर दो। दे दो अमृत, हो दे दो अमृत में वेदों का ज्ञान, मेरा मन डोले ना। दे दो अमृत में वेदों का ज्ञान, मेरा मन डोले। ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। ओ तेरी रचना तेरी माया, तेरी रचना तेरी माया, हर प्राणी क्यों मन उलझाया, हर प्राणी क्यों मन भर माया। तेरी रहमत, हो तेरी रहमत से सारा जहान, मेरा मन डोले। तेरी रहमत से सारा जहान, मेरा मन डोले ना। ऐसे कृपा हो, ऐसे कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। ऐसे कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। ओ मेरा मन डोले ना, ओ मेरा मन डोले ना, हाँ मेरा मन डोले ना। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। हमारे बीच में मुंबई से आए हुए हैं भाई सुनील सैनी जी। एक बार उनका भी जोरदार करतार ध्वनि से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये भाई सुनील सैनी जी को भेजा है हमारे भाई शनि देओल जी ने आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने कल ट्वीट किया था पहली बार किसी पिक्चर के बारे में, और हमारी इच्छा है कि मूल्यों पर, आदर्शों पर आधारित, राष्ट्रभक्ति पर आधारित, भारतीय परंपराओं पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाए। इसलिए घायल वंस अगेन को हमने समर्थन दिया। और मैं एक बात बहुत प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं, बहुत से स्टार्स हैं वो अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन शनि देओल एक ऐसा स्टार है जो कभी शराब नहीं पीता है, कभी कोई अनैतिक आचरण नहीं करता है। उसके लिए हमारी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत अभिनंदन है। वो खुद भी यशस्वी हो और उनकी घायल वंस अगेन ये पिक्चर भी खूब यशस्वी हो, और उसमें उन्होंने सत्यकाम की भूमिका में सच्चाई के लिए लड़ने का जो संघर्ष किया है और समाज को एक संदेश दिया है कि हमें किसी भी कीमत पर सच्चाई के मार्ग से नहीं हटना। एक ऐसी पिक्चर है जिसको परिवार के साथ देख सकते हैं, नहीं तो हमारे जैसे लोग तो हमेशा पिक्चरों का विरोध करते हैं, और हमने समर्थन किया है। तो उसके पीछे एक सच्चाई है, एक आदर्श है, एक मूल्य है, एक बहुत ऊंची देशभक्ति की और बहुत ऊंचे चरित्र की एक भूमिका जो है वो शनि देओल जी ने निभाई है। तो इसके लिए हम सब की ओर से एक बार घायल वंस अगेन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और जो भी लोग इस पिक्चर में थोड़ी भी रुचि रखते हैं वो जरूर इसको देखें और औरों को भी प्रेरित करें, जिससे कि हम अच्छे सिनेमा को, अच्छी पिक्चरों को प्रोत्साहन दे सकें।